सकल कला करी कोटि विधि हारेउ सेन समेत चले न अचल समाधि शिवर कोप्यो हृदय निकेत। चले न अचल समाधि शिव, शिव की अचल समाधि चली नहीं, अटल रही हिली नहीं। कोप्यो हृदय निकेत, हृदय निकेत का होता है मतलब कि हृदय में जो वास करता है कामदेव। कामदेव अब कोप गया, उसको तो मरना ही था किसी तरह से, अब उसको जोरदार गुस्सा आ गया। कामदेव ने अंतिम हथियार क्या चलाया? देखी रसाल विटप बरसा रामा, तय पर चढ़े ओ मदन मन माख रामा। सुमन चाप निज सरसंधाने रामा, अतिरिसता के श्रवण लगी ताने रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम राम, जय सिया राम जय जय सिया राम राम। बहुत आनंद के साथ देखी रसाल विटप बर शाखा। तो फिर कामदेव ने क्या देखा? एक रसाल आम, विटप पेड़, आम का पेड़ देखा, बर शाखा, और उसकी एक शाखा के ऊपर कामदेव जी आकर बैठ गए। तय पर चढ़े बदन मन माखा, यानी मन में क्रोध करके और कामदेव उस आम की पेड़ की डाली के ऊपर चढ़ करके बैठ गए। ऊपर हम लोग रहे। सुमन चाप निज सर संधाने, कामदेव का बाण क्या है? फूलों का बाण है। हाँ, फूलों का बाण चढ़ाया। सुमन बाण निज सर संधाने, अपने बाण के ऊपर, सुमन का अपने चाप के ऊपर, सर संधाने अपना बाण है वो सुमन रूपी चाप के ऊपर चढ़ाया। अतिरिसता के श्रवण तन लगी ताने, बहुत गुस्से के साथ कान तक खींचो बाण ने पूरो, धप्पू जोर लगायो। छाड़े विषम विषिक योर लागे रामा, छोटे समाधि शंभु जब जागे रामा। भयो ईश सन शोभुवि से रामा, नयन योगारि सकल दिशि देखी रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम राम, जय सिया राम जय जय सिया राम राम। छाड़े विषम विषिक उर लागे, विषिक किन कहवे? बाण ने, और विषम, विषम कहवे खतरनाक कठिन बाण, कठिन बाण छोड़ियो। छाड़े विषम विषिक उर लागे, विषम बाण छोड़ा, बड़ा कठिन बाण पूरा खींच करके हो छूटी समाधि शंभु तब जागे। समाधि शंकर की छूट गई और शंभु जागे। भयो ईश मन शोभ विशेषी, शंकर भगवान, ईश या नाम शंकर का, शंकर भगवान के मन में शोभ बड़ा विक्षेप हुआ। एकदम अचानक, अरे ये कौन है? मुझे मेरी समाधि भंग करने वाला। नयन उगारी सकल दिशि देखी,
आंखें खोली, चारों तरफ देखा भी कौन है ये मुझे समाधि से उड़ाने वाला। सौरभ पलव मदन बिलोक रामा, भयउ कोप कंपे उतरे लोक रामा। तब सेवामती सरदयन युगार रामा, चितवत काम भय जरी छार रामा। ठीक लगे ना एक बार। जय सिया राम जय जय सिया राम रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम रामा। बाबा बाबा। सौरभ पल्लव मदनो बिलोका। सौरभ केवे है आम ने, आम रो नाम सौरभ भी है। सौरभ पल्लव केवे पत्ता ने। आम के पत्ता ने माए ने कौन दिख्या? मदन दिख्या, कामदेव जी दिख्या कि अरे ए बाण चलाने वाला एट बेटा है भगवान देव। शिव जी खाए देखियो आम के पत्तों के बीच में मदन महाराज बैठे हुए हैं। भयउ कोप कंपे त्रिलोक का। शंकर भगवान को इतना गुस्सा आया, कोपे त्रिलोक का, कंपे त्रिलोक का, 3 लोग कांप गए, कांपने लगे। ऐसा गुस्सा आया शंकर भगवान को। 3 लोग कांपने हाँ, और देखो तब शिवंती सर नयन उगारा। तब शिव शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खोला। चित्तवत कामो भयउ जरी छारा। और तीसरे नेत्र से जैसे ही कामदेव को देखा, कामदेव जल के भस्म हो गया। हो गया। अब देखो अट विचार करने की बात कहीं है कि तीसरो नेत्र कहीं चीज है, और शंकर भगवान रही हुए या सब रही हुए, तीसरो नेत्र होया करे। 2 नेत्र आप जो संसार देखा जका है, और एक तीसरो नेत्र है जो विवेक रूपी नेत्र है। भी विवेक रूपी नेत्र आप देखा जन वो जके रूप में वे भी सही रूप में दिखे, और संसारिक व्यवहार में आ नेत्रों अपन लौकिक रूप में दिखे, जो माया रे रूप में दिखे, और वो अलौकिक रूप में दिखे। तीसरो नेत्र निर्णय करने वाला नेत्र है। अंतर्ज्ञान। जैसे शंकर भगवान को कामदेव ने जैसे बाण चला के परेशान किया, शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र विवेक का खोला कि मुझे भगवान का जो भगत हो राम का, क्या मुझे कामदेव से परेशान होना चाहिए? तो उतराया कि नहीं होना चाहिए। और उसी समय में शंकर भगवान के वन से काम गायब हो गया। यहाँ यही मतलब है, एक तरह से इशारे से कामदेव जल गया। इसे ही कहते हैं कामदेव को मारना, इसे कहते हैं कामदेव को जीतना। और इसी तरह से हम सब भी भगवान की भक्ति करके और अपने मन को बस में करके शंकर भगवान की तरह से विवेक का तीसरा नेत्र खोल करके और कामदेव को बस में कर सकते हैं। नेत्र को खोलो। हाँ, अंतर ध्यान को समझो। आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसा क्रोध प्रकट हुआ, अरे ये कामदेव मुझे लाखों हजारों करोड़ों सालों से भगवान की भक्ति में लगे हुए शिव शंकर को विचलित करना चाहता है। और उस विवेक का नेत्र खुलते ही शंकर भगवान के दिल से कामदेव जड़ से खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो ये उपमा दी हुई है, पर शंकर भगवान ने कामदेव को जीत लिया। तब से अब देखो, हाहाकार भयउ जग माय रामा, हाहाकार
हाहाकार भयो जग भारी रामा डर पे सुर भये असुर सुखारी रामा सामुझी काम सुख सोचाई भोगी रामा भय अकंटक साधक जोगी रामा जय सिया राम जय जय सिया राम रामा जय सिया राम जय जय सिया राम रामा जय हो। हाहाकार भयो जग भारी, सारे संसार में हाहाकार मच गया। मत गया। शंकर भगवान ने कामदेव को अपने लिए तो खत्म किया ही किया, किया ही किया। सारे संसार के लिए कामदेव को खत्म कर दिया। कर दिया। कामदेव तो रहा ही नहीं। राय नहीं। अब जब कामदेव नहीं रहा तो किसी की कामना रही नहीं, वासना रही नहीं, बस विषय उठ गयो। विषय तो खत्म। खत्म। हाँ, ये पूरे संसार से संसार से। डर पे सुर भये असुर सुखारी। सुरों को डर लगा, देवताओं को, और असुर बड़े सुखी हो गए। भये अकंटक साधक जोगी, साधक और जोगी अकंटक हो गए। क्यों हो गए? कि अब हमें कामदेव को परेशान करने वाला रहा ही नहीं। साधक और जोगी सब अकंटक हो गए। जोगी भये अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदती बदती बहु भांति करुणा करती शंकर पे गई। अति प्रेम करी बीनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो, जोगी अकंटक हो गया। अकंटक मतलब जोगियां रे कांटो निकल गयो, जगी परेशानी जकी मिट गई। भये पति गति, पति की गति हो गई। ये सुना किसने? सुनत रति। हाँ, कामदेव की पत्नी रति मूर्छित भई। वाह, मूर्छित होगी कि अरे हमारा पति तो गति रल गया। हाँ। भये पति गति, यानी पति की जो गति हुई, जैसी भी गति हुई, उस गति के अब मेरा पति रहा नहीं संसार में, तो मूर्छित हो गई। भाई, पति की मृत्यु होने पत्नी का रोना तो लाजिमी बात है। रोदती बदती, रोती हुई और बोलती हुई, बहु भांति करुणा करती, बहुत प्रकार से करुणा पुकार करती करती कहाँ पर गई? शंकर पर ही गई। शंकर भगवान ने कहने गई, हे भगवान, आप वो काई करियो, आप मारे पति ने भस्म कर दियो, अबे मारे धनी कौन, और मैं पतिहीन होगी, हूँ अबला नारी थे, मारो की विचार कर पर मारो दुख मेटो। ठीक है सा। अति प्रेम करी बीनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, बड़े प्रेम के साथ विनती करी, हाथ जोड़िया, जोरी कर करियन हाथ, विविध विधि सन्मुख रही, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, तरह तरह हूँ हाथ जोड़ परी भाई ली इनको डुली। हे भगवान, हूँ हाथ जोड़िया खड़ी हूँ, अबला नारी हूँ, आप मारी विनती सुनो। हाँ। तो देखो, शंकर भगवान केड़ा के प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखी बोले सही। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आहा, प्रभु आशुतोष, आशुतोष के वे थोड़ो शोक ही हिमर ले तो राजी हो जावे, बिन के आशुतोष। कृपाल शिव, शिव बहुत कृपाल, अबला निरखी, सामने अबला खड़ी बैला देखी तो शिव जी बोलिया, शिव जी कहीं बोलिया,
अब ते रति तव नाथ कर होय नाम अनंगु बिनु बपु व्यापई सबई पुनि सोनि निज मिलन प्रसंग सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय हो। शिव शंकर भगवान अपना आप बोलिया, अब ते रति तव नाथ कर। हे रति, अब आपका नाथ, आपका नाथ कौन? कामदेव। होय नामो अनंगु, अब इसका नाम अनंग होगा। अन्न प्लस अंग, यानी जिसका कोई अंग नहीं है, शरीर रहित है आपका पति, मरा नहीं है, और शरीर रहित होकर के संसार में व्याप्त रहेगा, सब जगह रहेगा। जय हो। ये जिंदा हो गया भाई। बिनु वपु व्यापी है सब ही पुनि, बिना ही शरीर के सबको व्यापक रहेगा। सोच करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई देवता का जो शरीर है वो नहीं रहेगा, परंतु बिना शरीर के सब जगह संसार में व्यापक हो जाएगा। गलती हो गई इसकी। वाह भाई, वाह भाई, वाह। जना पूछे, हे महाराज शिव शंकर भगवान, बहुत बढ़िया बात आप तो कही, पर बिना शरीर व्यापक रहो मने काई ठा पड़े, मने काई मिले, मारा काय मतलब? मारे काई मतलब? मने मारे पति जे आंखें देखो जकी बात हुए जनावे। खारो काय गन? हाँ, यहाँ पर व्यापक होड़ा कहीं भगवान व्यापक के दर्शन दे जनावे, तो हमारे पति दर्शन बिना हमारे क्या चले? कौन चले? जनबा प्रार्थना करी, देखो आगे शंकर भगवान बिना प्रार्थना ही मंदिर बात जान गया, बोला सुन निज मिलन प्रसंग, अब तुम्हें कैसे मिलेगा, आपका पति कैसे मिलेगा, उसका प्रसंग भी सुन लो। अब देखो शंकर भगवान कहें के वे रति ने, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा रामा होया हरण मामय कर रामा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा रामा होया हरण मामय कर रामा। कृष्ण तनय होया पति तोर रामा। वचनो अन्यथा होयन मोरा रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम राम। तो देखो रत्नाराम जी सेठा शिव शंकर भगवान कहें के वे रति ने, कामदेव री धर्मपत्नी ने, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यादव वंश में श्री कृष्ण भगवान रो अवतार वेलो, जगिटे में काई वेलो होयई हरण महामही भारा, और धरती पर बहुत ज्यादा भार बढ़ जाए, और वेलो वो भार हरण के वास्ते ही मारो अवतार वेलो उतार वेलो कृष्ण भगवान रो। और कृष्ण तनय, कृष्ण जी का बेटा होयई पति तोरा, कृष्ण भगवान का एक पुत्र आपका पति बनेगा। वचनो अन्यथा होय न मेरा मोरा, ये मेरा वचन खाली नहीं जाएगा। आएगा। कृष्ण भगवान का एक पुत्र प्रद्युमन, बुद्धिमान प्रद्युमन आपसे शादी करेगा।